सारा जो रैली जुलूस निकलती है धार्मिक, उसमें हर जगह हो जाता है कुछ, उसमें हुड़दंगई करने वाले गुंडई टाइप लोग रहते ही रहते हैं, हर धर्मों में रहते हैं, हर जगह हर लोग करते हैं। मुसलमानों का एक मतलब मानना है कि अगर कोई बीजेपी को वोट दे रहा है तो कौन के साथ गद्दारी कर रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ये कहना बीजेपी। क्या मुल्ला इस देश के निवासी नहीं है? जैसे आप भी मुस्लिम हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये मुल्ला मतलब मुस्लिम इस देश के निवासी नहीं है, क्यों मुस्लिमों को या मुस्लिम क्यों बीजेपी पे भरोसा नहीं करते? तो मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कहना है कि मतलब आरजेडी, जितने इस विचारधारा के हैं सब हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पे अखिलेश हो गए, सब विचारधारा के, क्या वो मुस्लिमों के दुश्मन आप यही देख लीजिए, एक डिप्टी सीएम बनता है वहाँ जी, वहाँ 19% वोट मुसलमानों का है, एक बार सीट मांगती है 6 नहीं मिलता है। क्या नाम है आपका? अब्दुल ऐसा। हमारे साथ में है अब्दुल ऐसा, जो कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, मेरी माताजी प्रधान है। अच्छा, आपके माताजी प्रधान है, आप ग्राम प्रतिनिधि हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, पहले हम अपना परिचय देते हैं। आप देख रहे हैं इस्लाम इंडिया लाइव और मेरा नाम तो जानते ही होंगे, सलीम अंसारी मेरा नाम है। अच्छा एक बात है, जैसे राजनीतिक का बात है, आप बीजेपी के कौन से कार्यकर्ता हैं? हम बीजेपी पहले अल्पसंख्यक मोर्चे में जिला महामंत्री थे। अच्छा, बीजेपी के जिला महामंत्री थे अल्पसंख्यक मोर्चे में, ठीक है। अच्छा, तो पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि काम क्या किया है आपने अल्पसंख्यकों के लिए? जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए, महाराजगंज जिले की अगर बात है और पनीरा क्षेत्र की बात है, तो जाहिर बात है यहाँ पे दूसरा समाज नहीं है, बस मुस्लिम है, बाकी ना क्रिश्चियन है ना ईसाई है ना सिख, कोई नहीं है, बस मुस्लिम है। तो क्या काम किया आपने? जो हो सका ग्राम पंचायत से जितना हो सका, जितना मुझे बजट मिलता है सही तरह तैयारी किया। मुसलमानों का एक मतलब मानना है कि अगर कोई बीजेपी को वोट दे रहा है तो कौन के साथ गद्दारी कर रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है, ये कहना बीजेपी को वोट देना कौन सा गद्दारी कर रहा है। चाहे रोजगार हो, चाहे रोड हो, चाहे आवास हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, इस सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो जात देखने देनी रहती है, तो ऐसा नहीं होगा, एक गलत बात है। नहीं, जो धारणाएं हैं मुस्लिमों में, एक फैला हुआ धारणा है कि अगर कोई बीजेपी को वोट देता है तो कौन से गद्दारी करता है। अच्छा मुझे बता दीजिए, कौन से गद्दारी, अगर बीजेपी को वोट देता है तो कौन से गद्दारी करता है? आपको मालूम होगा बिहार सरकार में सन 2005 में लालू और नीतीश और रामविलास पासवान चुनाव लड़े थे और तीनों के पास बहुमत नहीं था। रामविलास पासवान ने कहा कि आप लोग मुस्लिम मुख्यमंत्री दो, ठीक है, हम आपका समर्थन कर, किसी को समर्थन देते हैं रामविलास पासवान तो उनका मुख्यमंत्री बन जाता। उनका शर्त यही था, आप मुस्लिम मुख्यमंत्री दो, हाँ, और ठीक है, और आपको हम ठीक है समर्थन कर देंगे। और दोनों मुसलमान मुख्यमंत्री तैयार नहीं हुए और राष्ट्रीय शासन लगा, फिर से चुनाव हुआ। तो मुसलमानों को सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कहना है कि मतलब आरजेडी, जितने इस विचारधारा के हैं सब हैं। अच्छा, जिसे यहाँ पे अखिलेश हो गए, सब विचारधारा के, क्या वो मुस्लिमों के दुश्मन आप यही देख लीजिए, एक डिप्टी सीएम बनता है वहाँ जी, वहाँ 19% वोट मुसलमानों का है, एक बार सीट मांगती है 6 नहीं मिलता है। अच्छा ये बताइए, MIM के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छी सोच है MIM बारे में, ठीक है। तो बीजेपी जब हर लोग वही सोच रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आप जुड़े हैं बीजेपी से, बीजेपी वाले ने, बीजेपी के लोग कभी भी या MIM को या असदुद्दीन ओवैसी को कभी अच्छा नहीं कहा है। कोई पॉलिटिशियन ने अच्छा उनको कहा, चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो। क्यों नहीं? आखिर भाई उनके विरोधी हैं, ठीक है, तो क्या कहेंगे? हमें डैमेज कर रहे हैं, वो हमें डैमेज कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कहेंगे? आपका क्या कहना है? हम बेस्ट अपनी पार्टी बना, अपनी पार्टी का काम करते हैं। वो जो उनका बीजेपी अपनी पार्टी है, अपनी वो काम करती है, सब अपनी पार्टी अपनी काम करती है, जो जितना पार्टी अपना काम करता है। हम तो जाति बेस पे काम कर रहे हैं, चाहे सपा हो जा चाहे BSP हो जा, ठीक है, तो कोई पार्टियां हो जाए, ठीक है, सबका अपना बेस है। अच्छा एक बात है, जैसे कि जब मुस्लिमों की बात आती है तो आपके जो माताजी हैं वो ग्राम प्रधान हैं जी, तो हिंदू जितने भी बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि तो हिंदू कैसे मिलकर के इकट्ठा होकर के एक मुस्लिम व्यक्ति पे ट्रस्ट कर लिए और वोट दे दिए? मेरे गांव जाकर पूछेंगे किसी भी व्यक्ति से, मेरा विरोधी होगा उससे पूछिएगा, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता जातिवाद है, कोई नहीं कह सकता व्यक्ति जातिवाद, ठीक है। अब कहीं किसी को उलझाया फंसाया, थाना दलाली पुलिस घुसखोरी आवास है, किसी चीज में है, अगर लिया रहूंगा मैं तो उनका जूता मेरा साथ आएगा। ग्राम पंचायत निष्पक्षता से आप काम करते हैं, जो लोग वाकई में पात्र हैं, जो नहीं मानते हैं उनको छोड़ देता हूँ मैं। अच्छा एक बात है, मेरा एक सवाल है, निरहुआ को जानते होंगे आप ना जी, दिनेश लाल यादव,
उन्होंने एक टिप्पणी किया था खेसारी लाल यादव पे कि ये यद मुल्ला है। क्या मुल्ला इस देश के निवासी नहीं है? जैसे आप भी मुस्लिम हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, यद मुल्ला मतलब मुस्लिम इस देश के निवासी नहीं है? यद मुल्ला अब बोले हो जो भी, ठीक है, उनका वो विषय है, ठीक है। नहीं, बीजेपी जुड़े हैं, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी की कोई बड़ा नेता तो नहीं बोला, ठीक है, बस वो ठीक है। अब बड़े नेता का अगर बात कर लें हम तो हमारे सीएम जी हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी। तो उन्होंने भी कई बार मुस्लिमों को लेकर के या ऐसे बात कर रहे हैं कि कपड़े से पहचाने जाएंगे, ऐसी बयान दिए। कपड़े से पहचाने जाएंगे बोलते हैं, कभी कभी किसी योजना में कपड़े से पहचान के दिए हैं, चाहे आवास हो चाहे पेंशन हो। मजबूरी है, नहीं पेंशन हो आवास हो तो अलग बात है, ठीक है। फिर ऐसी भाषा का जैसे उपयोग करना कहाँ तक उचित है? कपड़े से पहचाने जाएंगे मतलब ये थोड़ी है, मतलब आप कपड़े पहनते आप अपने को ही ले लें, ठीक है। किसी को बोल सकते हैं, किसको बोल रहे थे? अब किसी को बोल सकते हैं, नहीं आप छुपाइए नहीं। जैसे कि अगर वो बोल ही रहे थे, जाहिर बात है वो थोड़ा हमें लगता है कि वो थोड़ा कट्टर विचारधारा के हैं, ऐसा मुझे लगता है, मेरा पर्सनल है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो अलग बात है। तो जैसे कि मेरा जैसे मानना है कि वो एक कट्टर विचारधारा के हैं और आरएसएस से जुड़े भी हैं, तो जाहिर बात है कि हिंदुओं के बारे में तो आरएसएस ही कहाँ वो आपको प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, कहाँ दंगा फसाद कर देती है आरएसएस। आता रहता है सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं कि आप देखते नहीं। वो हर जाति में आता है, मुस्लिम भी आता है, हिंदू भी है, कुछ दंगाई है, हुड़दंगाई करने वाले हैं, वो करते रहेंगे। आप जो कह रहे हैं हर धर्म में थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन एक तरह से जब सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं, अक्सर आता है कि मतलब एक भगवा झंडा लिया है कोई और मस्जिद के सामने या दरगाह के सामने थोड़ा दूसरे टाइप का हो जाता है। वो हर कार्यक्रम से, हमारा मुहर्रम हो गया, उनका दशहरा, जो रैली जुलूस निकलती है धार्मिक, उसमें हर जगह हो जाता है। कुछ उसमें हुड़दंगाई करने वाले गुंडई टाइप लोग रहते ही रहते हैं, हर धर्मों में रहते हैं, हर जगह हर लोग करते हैं। अभी हम कहें हम लालू यादव मुस्लिम विरोधी हैं, तो लोग कहेंगे नहीं मुस्लिम विरोधी, हमारे भीड़ जाएंगे। सही मुस्लिम विरोधी हैं, क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मुस्लिम मुख्यमंत्री क्यों? मुस्लिम विरोधी तभी नहीं बनाए, अगर मुस्लिम समर्थक करने वाले होते अब मुख्यमंत्री बनाते मुसलमान को, राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, फिर से चुनाव नहीं होता। अब आजम खान पूरा जीवन सपा के लिए त्याग दिए, कौन सफाई रोड पे आया? कौन सफाई रोड पे आया उनके लिए? आया तो कैसे करें? हमारे लिए बेस्ट है, हम भाजपा को देंगे तो जिहादी और पाकिस्तानी जुगा हो जाएंगे। अच्छा एक बात है, जैसे कि अक्सर मतलब बीजेपी वाले आखिर क्यों मुस्लिमों को या मुस्लिम क्यों बीजेपी पे भरोसा नहीं करती है? अब देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे अभी मुश्किल से 3-4 दिन पहले अल्पसंख्यक मोर्चे के, अगर मुस्लिम भरोसा नहीं करती हमारा संगठन नहीं होता। अल्पसंख्यक संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महामंत्री हैं, जिलाध्यक्ष है, मंडल मंत्री हैं, मंडल अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने कुछ नहीं किया अल्पसंख्यकों के लिए? क्यों नहीं किया गया? वही तो हम पूछ रहे हैं, कहाँ नहीं किया गया? ठीक है, जो विकास कार्य हो रहे हैं केवल एक ही जाति के विशेष थोड़ी हो रहे हैं। विकास कार्य हो रहे हैं, अगर आप अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हैं, आपका काम क्या है? हमारा काम अपनी लोगों की मदद करना। किसका? अपने लोगों को, अल्पसंख्यकों के लिए आप काम करेंगे ना? करेंगे उनको। जैसे एक सामाजिक तौर पे अलग बात हो गया, लेकिन अगर एक विशेष लोगों के लिए आपको बनाया गया है महामंत्री, जाहिर बात है अल्पसंख्यक के लिए अगर बनाया गया है तो आप अल्पसंख्यक के लिए काम करेंगे। उनकी क्या काम किए आप? जो उनकी समस्या हमारे पास आती है उसके लिए काम करते हैं। हम पूछना चाहते हैं क्या काम किए? हम उसके लिए पर्सनल, ठीक है, जो जितनी आ रही है स्कीम है उसको लाभान्वित कराते हैं अपने तरीके से। परतौल ब्लॉक में जैसे कि क्या कराए काम अल्पसंख्यक के लिए? सभी के लिए ग्राम प्रधान के पास स्पेशल फंड नहीं आता। अच्छा, ग्राम प्रधान आप ग्राम प्रधान है, पहले ये तय कर लीजिए आप ग्राम प्रधान है, अल्पसंख्यक हमारे घर गाँव में आवास आया, ठीक है, हर जातियों को मिला। हम तो ये प्रधान की बात हो गई, अब मैं प्रधान की बात नहीं कर रहा हूं। एक संगठन से जुड़ा संगठन का कार्य करता हूँ, ठीक है, और जो समस्या हमारी जो समस्या विधायक के माध्यम से होनी रहती है, जब बात करते हैं, ठीक है, जो उनकी समस्या रहती है पूरी होती है। तो ये हमारे प्रधान प्रतिनिधि हैं। अच्छा एक बात है हम पूछना चाहते हैं, जैसे कि एक टैग लगता है, जैसे आप बीजेपी से जुड़े हैं, मुस्लिम हैं, तो लोग कहते होंगे कि कौम का गद्दार। तो जैसे कि एक बात होता है आपस में जो मिलजुल के रहते हैं आपके रिश्तेदार या पड़ोसी, क्या व्यवहार में कुछ अंतर आता है? कोई अंतर नहीं आता, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अच्छा बताइए, एक मतलब हमारा वार्ड नंबर 4-5-6 है, बस एक वार्ड नंबर मेरा 4-5-6 का बूथ है, ठीक है, और उसमें एक घर मुस्लिम का है और मैं मुस्लिम प्रत्याशी हूँ, ठीक है, और 134 जीत जाता हूँ उसी बूथ पे। कहाँ भेदभाव है? आप बीजेपी से जुड़े हैं इसलिए जीत जा रहे हैं, तो आप भी जुड़िए ना, और बीजेपी से लड़िए चुनाव, ठीक है, आपको आप ला रही बीजेपी है, आप आइए सामने, ठीक है। चलिए ठीक है, फिलहाल के लिए ये चर्चा यहीं समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया लाइव। शुक्रिया।